गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2024 से अब आपको जीएसटीआर 2 का जो फाइलिंग प्रोसेस है उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। अब आपके जो भी इनवॉइसेस एज अ सप्लायर आपके जीएसटीआर 1 में फाइल किए जाएंगे, वो आपके रेसिपिएंट एंड पे तीन ऑप्शंस के साथ वहां पर शो किए जाएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग। मान लेते हैं आपने कोई इनवॉइस डिक्लेयर किया अपनी जीएसटीआर 1 में अपने परचेजर को, अपने रेसिपिएंट को, तो वो आपका इनवॉइस एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग रख सकता है, और वो अपना आईटीसी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाएगा। अगर आप परचेजर एंड पे हैं तो आपको भी ये ऑप्शन मिलने जा रहा है। बेसिकली जीएसटीआर 2 में जो ऑप्शंस दिए जाते थे, एक्सेप्ट, मॉडिफिकेशन और रिजेक्शन का ऑप्शंस, अब आपको जीएसटीआर 2B के थ्रू ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो दिया जाएगा। इसमें एक मैकेनिज्म जो नहीं अवेलेबल है वो ये है कि अगर कोई मिसिंग इनवॉइस है जो कि आपके सप्लायर ने ऐड नहीं किया है, लेकिन आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है, तो आप उसे ऐड कर लें। ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं। जो उसने अपलोड कर दिया है उसी का एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और पेंडिंग रखने का ऑप्शन जो है आपको मिलेगा। किस तरीके से ये चीजें प्रैक्टिकली आपको फॉलो करनी है, आपको 1 अक्टूबर से किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर सारी बातें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, और आप इस नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को जो जीएसटीआर 2 के साथ आने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है आईएमएस का, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम अलग है, काम मोटा मोटी वही है कि आपको जो इनवॉइसेस नहीं समझ में आ रहे कि आपका है या नहीं, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इस बात को कैसे चीजें होंगी देखिए एक बार। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, XYZ। XYZ एक पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में। इसने टैक्स इनवॉइस रिसीव किया है, और इसने टैक्स इनवॉइस रिसीव किया है किसी एक पर्सन से जो कि है राजू, और ये है सप्लायर। राजू है अपना सप्लायर जो माल बेच रहा है किसे, XYZ पर्सन को। अब राजू जैसे ही अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करेगा, तो जैसे ही वो जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल करेगा, अभी क्या होता है, वो इनवॉइस GSTR2B ऑफ XYZ फर्म का जो पोर्टल है उसमें अपडेट हो जाता है। चाहे आपका वो इनवॉइस है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1 अक्टूबर 2024 से क्या होगा, जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस फाइल करे जाएंगे इस राजू के द्वारा, इस सप्लायर के द्वारा, वो डायरेक्ट आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा। ये अब पहले चला जाएगा, एक नया ऑप्शन है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए एक अलग डैशबोर्ड आपको दिया जाएगा, और इस आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइस है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा, और आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट, APR। आपने जैसे ही आईएमएस के अंदर, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर इनवॉइस को एक्सेप्ट किया, वो आपके जीएसटीआर 2B में इनवॉइस चला जाएगा उसी महीने। अगर आपने इसे पेंडिंग कर दिया तो ये आपका पेंडिंग रह जाएगा आईएमएस डैशबोर्ड पे। ये अमाउंट अभी 2B में नहीं जाएगा, अवेलेबल क्रेडिट में नहीं जाएगा। अगर आपने इस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो भी ये आपके जीएसटीआर 2B में नहीं जाएगा। तो अब आपका जो जीएसटीआर 2B है वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए अब आपको एक्शंस लेने होंगे इस आईएमएस को, जिसके जीएसटीआर 2 से मिलते जुलते फीचर्स जो है वो आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हालांकि अभी ना तो सेक्शन में है ना ही रूल्स में है, लेकिन एडवाइजरी पोर्टल पे आ गई है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 9 सितंबर 2024 को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उस काउंसिल मीटिंग के अंदर इससे संबंधित रूल्स और सेक्शंस अगर लाने होंगे तो गवर्नमेंट हो सकता है ले आए,
और उसे 30/9/2024 से पहले नोटिफाई भी कर दे, क्योंकि ये पोर्टल पर इफेक्टिव होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स। बहुत सारी बातें इस आईएमएस के लिए अभी होनी है। इसका पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये न्यू रिटर्न फाइलिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो फॉलो करना है, ताकि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इनवैलिडेट ना हो जाए, इन वैलिड आईटीसी आपके 3B में ना जाए। उसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये GSTR 2 के साथ साथ आईएमएस का जो ऑप्शन है, इससे सप्लायर की लाइबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि मान लीजिए सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया, अब उस क्रेडिट नोट की वजह से उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी लाइबिलिटी GSTR 3B की बढ़ जानी है। मान लीजिए उसने क्रेडिट नोट डाला था किसी महीने में और उसने फिर उसे अमेंड कर दिया, अपवर्ड अमेंडमेंट कर दिया है, यानी कि क्रेडिट नोट की वैल्यू उसने बढ़ा दी। तो जैसे ही वो क्रेडिट नोट की वैल्यू बढ़ाएगा एज अ सप्लायर, उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आपने वो अमेंडेड क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पर उसकी लाइबिलिटी अगले महीने की 3B में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने थ्रू एडवाइजरीज जो है वो लिख करके दिया है। और इसके अंदर ये भी बात बताई गई है कि GSTR 3B को फाइलिंग करने से पहले आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन जो है वो लेना है। और अगर आपके पिछले महीने की GSTR 3B फाइलिंग पेंडिंग है, तो आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेनिफिट है वो ले ही नहीं पाएंगे और 2B आपका जनरेट नहीं होगा। तो एक तरीके से GSTR 2B को अब जोड़ दिया गया है GSTR 3B की फाइलिंग के साथ, जो अभी तक नहीं था। अभी तक तो 3B और 1 का रिलेशन था कि 3B फाइल नहीं होगी तो अगले महीने की 1 नहीं जाएगी, अब 3B फाइलिंग नहीं होगी तो 2B भी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है हमारे वीडियोस के थ्रू आपको समझ में आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि 1 अक्टूबर से अब रिटर्न फाइलिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से बदलने जा रहा है। अगर आपने जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ईच एंड एवरी सेक्शंस अलोंग विथ रूल्स आपको वहां पर बताए जाएंगे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।